बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ शायद वो बातें आपके लिए नहीं हों और आपको शायद अजीब भी लगे कि मैम आज किस तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन आपने मेरी एक एक बात गौर से सुननी और इस पर अमल भी करना है। आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच की। एक होता है गुड टच और एक होता है बैड टच। गुड टच वो होता है जिससे आपको अच्छी फीलिंग्स आती हैं, एक सिक्योरिटी फील होती है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, एक सेफ्टी का एहसास होता है और आप जो है बड़ा सुकून मिलता है आपको। और एक होता है बैड टच जिससे आप इरिटेट हो रहे होती हैं, आपको अजीब सा लग रहा होता है और आपके अंदर से कई फीलिंग्स आ रही होती हैं कि ये गलत हो रहा है, आप उससे इरिटेट हो रहे होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड टच की। गुड टच क्या होता है कि आप घर में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो आपके मम्मा पापा, आपके टीचर्स, आपके बड़े बहन भाई आपके साथ लाड करते हैं, प्यार करते हैं, आपके सर पे हाथ फेरते हैं, आपको गले से लगाते हैं, आपके गालों पे हाथ लगाते हैं, आपको चूम लेते हैं, बाज़ औक़ात आपके माथे पे किस करते हैं। आप लोग स्कूल आते हो, फ्रेंड्स के साथ आप लोग हाथ मिलाते हो, उनको गले मिलते हो और बाज़ औक़ात एक दूसरे को थपकी देते हो, खुश होते हो तो खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हो आप। तो वो जो सारी फीलिंग्स होती हैं वो आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, उससे आपको बड़ी रिलैक्सेशन हो रही होती है और एक दूसरे को से आपको बड़ी अच्छी एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, आप रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से हाथ लगाते हैं। ये होता है गुड टच, खुशी देने वाला। क्योंकि ये जो सारे जो इस तरह के काम होते हैं वो आपकी खुशी के लिए सब होता है। तो जो काम आपकी खुशी के लिए किया जाए वो अच्छा काम होता है, उसको गुड टच कहते हैं। और ये अक्सर आप लोगों के साथ होता है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बड़े बहन भाई और आपके मामू चाचू आंटीज़, इस तरह की नानियाँ दादियाँ वो कर रही होती हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये गुड टच की बात हो रही है। लेकिन एक होता है बैड टच। तो अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है कि बैड टच क्या होता है और उसको समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर वाले आपको हिदायत करते हैं कि किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी, कोई चीज़ लेकर नहीं खानी और ज़्यादा दूर नहीं जाना, आप इस सारी बात पे अमल करते हो ना। तो आज मैं आपको कुछ इसी तरह की और भी हदायत देना चाहूँगी, तो आपने उन पर अमल भी करना है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी अजनबी से बात नहीं कर रहे होते, आप घर से दूर नहीं गए हो, कोई अनजान आदमी नहीं है, आपके जानने वाला है। ठीक है, कोई भी शख्स हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई बड़ा कज़न हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, स्कूल का कोई गार्ड हो सकता है, कोई दुकान वाला अंकल हो सकता है, कोई कैंटीन वाला अंकल हो सकता है, आपका कोई बड़ा कज़न हो सकता है या फिर स्कूल में बड़े स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि वो आपके लिए अजनबी नहीं है लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो आपने उस बैड टच को किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो लोग होंगे ना वो आपको चूमने की कोशिश करेंगे खामखा में। ठीक है, और आपको अपनी गोद में बिठाएंगे, आपके गालों पे खामखा हाथ फेरेंगे, आपकी टांगों के दरमियान में, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि आपकी टांगों के दरमियान में या आपके पिछले हिस्से पर हाथ लगाएंगे या आपके कपड़े उतारने की कोशिश करेंगे, आपके कपड़ों के अंदर हाथ डालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की अगर कोई हरकत होगी तो आपने आगे से रजिस्ट करना है, उनको साफ मना करना है, क्योंकि आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आएंगी, आपको एक करायत वाली फीलिंग आएंगी कि ये क्या हो रहा है। तो आपने उनको साफ मना करना है और ना सिर्फ मना करना है बल्कि घर जाकर अपनी मम्मा पापा को, बड़े बहन भाइयों को, स्कूल में अपनी टीचर्स को ज़रूर बताना है, या जिसके साथ आप सिक्योर फील करते हैं या सेफ़ फील करते हैं कि इसको बताने से मेरा ये मसला हल हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपने उसको ज़रूर बताना है। दूसरी बात, अगर वो शख्स इस तरह की हरकत करके आपको डराए या जान से मारने की धमकी दे या आपको ये कहे कि मैं आपको पुलिस में दे दूँगा या आपके मम्मी पापा को मार दूँगा या आपको मार दूँगा, तो आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। आपने अपने घर वालों को या टीचर्स को ज़रूर इन्फॉर्म करना है।
اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے ساتھ زور زبردستی کرے تو آپ نے شور مچانا ہے، چیخنا چلانا ہے، ہیلپ کے لیے بلانا ہے، جتنی طاقت آپ کے اندر ہے آپ نے لگانی ہے، خود کو بچانا ہے، اور اس شخص کی اس حرکت کو چھپانا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو ضرور بتانا ہے تاکہ وہ شخص آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے، ٹھیک ہے۔